बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा फार्मास्यूटिक्स का 15th लेक्चर है। हमने चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। आज चैप्टर 5 में से हम थर्ड टॉपिक जो है वो स्टडी करेंगे, डेलिक्वेसेंस। लास्ट लेक्चर में हमने क्रिस्टलाइजेशन को स्टडी किया था। आज हम डेलिक्वेसेंस जो है इसको स्टडी करेंगे। डेलिक्वेसेंस किसे कहते हैं? डेलिक्वेसेंस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें सॉलिड जो है, सॉलिड सब्सटेंस जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसा क्यों होता है? सॉलिड सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एयर में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें। जब वो मॉइस्चर को एयर में से एब्जॉर्ब करते हैं तो लिक्विड जो है, वाटर कंटेंट उनके अंदर ज़्यादा हो जाता है और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो डेलिक्वेसेंस कहते हैं ऐसे प्रोसेस को जिसमें सॉलिड सब्सटेंस को जब हम ओपन एयर में रख दें तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। उनमें ये एबिलिटी होती है, ये एफिनिटी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लें एयर में से और उनमें जो है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड फॉर्म हमें नज़र आए। जैसे आपको सामने पिक्चर में भी नज़र आ रही है कि हमने सॉलिड्स को जो है थोड़ी देर के लिए एयर में, ओपन एयर में उसको खुला रख दिया। कुछ देर के बाद जब आप चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको लिक्विड नज़र आएगा। तो कुछ सॉल्ट्स में ये एबिलिटी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें, उनके अंदर एबिलिटी होती है। ये सब सॉल्ट्स में नहीं होती, लेकिन कुछ सॉल्ट्स में होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें। इस प्रोसेस को हम डेलिक्वेसेंस कहते हैं और जो सॉलिड जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स कहते हैं, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस कहते हैं। ये डेलिक्वेसेंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। डेलिक्वेसेंस जो है आगे उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड deliquescere which means to start melting away and liquere which means to be liquid। लैटिन वर्ड से ये लिया गया है डेलिक्वेसेंस। डेलिक्वेसर का मतलब है टू स्टार्ट मेल्टिंग अवे, मीन्स के जो सब्सटेंस है, सॉलिड सब्सटेंस है, वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, ऐसे आपको नज़र आए कि वो मेल्ट हो रहा है। लिक्वेयर मीन्स टू बी लिक्विड, कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। डेफिनेशन क्या है डेलिक्वेसेंस की? अ प्रोसेस बाय विच a substance absorbs moisture from the atmosphere until it dissolves in the absorbed water and forms the solution। A process by which a substance absorbs moisture, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एटमॉस्फेयर में से, एयर में से, until it dissolves in the absorbed water, यहाँ तक कि वो जो उसने एब्जॉर्ब किया है मॉइस्चर, जो वाटर है, उसमें जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है और सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है कि जब वो सब्सटेंस वाटर एब्जॉर्ब करेगा, उसी वाटर में, उसी वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच एनी एनहाइड्रस कंपाउंड, एनहाइड्रस कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसमें वाटर नहीं होता। ठीक है, उसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता जब वो एयर से वाटर लेते हैं। इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच एनी एनहाइड्रस कंपाउंड containing no water catches up the water from its surrounding environment and converts itself into hydrated form। एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें एनहाइड्रस कंपाउंड्स जो हैं वो वाटर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में से वाटर ले लेते हैं और हाइड्रेट हो जाते हैं। वाटर जो है उसमें सॉल्यूशन फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपको
डेलिक्वेसेंस के बारे में कुछ क्लियर होगा कि डेलिक्वेसेंस ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें जो सब्सटेंस है उसको वो एयर में से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, मॉइस्चर एयर में मौजूद होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उस मॉइस्चर के अंदर ही वो डिज़ोल्व होकर सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये डेफिनेशन थी डेलिक्वेसेंस की। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा डेलिक्वेसेंस के बारे में। द प्रोसेस इन विच a soluble substance picks up water vapors from the air to form solution। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें soluble substance जो है वो वाटर पिकअप कर रहा है फ्रॉम द एयर टू फॉर्म सोल्यूशन, जिसमें एबिलिटी है कि वो सॉल्युबल हो जाए, तो वो वाटर जो है एयर में से पिक कर लेता है। द वेपर प्रेशर, ऐसा क्यों होता है? द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इन द एयर मस्ट बी ग्रेटर दैन द वेपर प्रेशर ऑफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जब एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, आपने देखा होगा कि गर्मी में जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, हवा में जो मॉइस्चर का कंटेंट है, वाटर कंटेंट, वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। तो जब एयर में वेपर प्रेशर जो है वाटर का वो ज़्यादा होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, जबकि जो सब्सटेंस जिसमें है प्रेजेंट है वहाँ पे कम होगा वेपर प्रेशर, तो क्या होगा, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। Deliquescence occur when the vapor pressure of the solution that is formed is less than the vapor pressure of the water vapors in the air। जो सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे उसका वेपर प्रेशर कम है, जबकि एयर में है ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो डेलिक्वेसेंट साल्ट्स में उसमें सोल्यूशन फॉर्म में वो कन्वर्ट हो रहा है। All soluble salt will deliquescence if the air is humid। साल्ट जो हैं वो सॉल्युबल साल्ट्स जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, बहुत सी साल्ट्स हैं, डेलिक्वेसेंस हैं इफ़ द एयर इज़ ह्यूमिड, अगर एयर जो है वो ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट, वाटर कंटेंट जो है वो एयर में ज़्यादा होगा, तो साल्ट जो है वो डेलिक्वेसेंस होंगे। अब आपने देखा एक्सप्लेनेशन में कि डेलिक्वेसेंट साल्ट जो है वो साल्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों कन्वर्ट होते हैं? वेपर प्रेशर से, ह्यूमिडिटी से इसका ताल्लुक है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वेपर प्रेशर ज़्यादा है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, तो वो साल्ट जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। नेक्स्ट, अब हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। एक हम देखते हैं, एक डेलिक्वेसेंट मटेरियल होते हैं और कुछ मटेरियल जो होते हैं उनको हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में और डेलिक्वेसेंट मटेरियल में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या फ़र्क है? डेलिक्वेसेंट मटेरियल क्या होते हैं, जैसे हम पहले भी अब पढ़ चुके हैं, डेलिक्वेसेंट मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस मोस्टली साल्ट्स होते हैं that have strong affinity for moisture। उनमें एफिनिटी होती है, एबिलिटी होती है, उनके अंदर सलाहियत होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें, मॉइस्चर की एब्जॉर्ब करने की उनके अंदर एफिनिटी होती है, उनको वो डेलिक्वेसेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। दे एब्जॉर्ब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड फॉर्म अ लिक्विड सोल्यूशन। डेलिक्वेसेंट मटेरियल जो होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर देते हैं और लिक्विड सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादा एबिलिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? जिंक क्लोराइड आ जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं उसकी डेलिक्वेसेंट मटेरियल की जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके। नेक्स्ट है हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर बट नॉट इनफ टू फॉर्म सोल्यूशन। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी होती है, एफिनिटी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें,
लेकिन इतनी नहीं होती कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, एबिलिटी होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसकी एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड, जिसे टेबल साल्ट कहते हैं, नमक जो होता है, और शुगर, चीनी जो होती है। आपने देखा होगा जब हवा में ज़्यादा नमी होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो आपने देखा होगा जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड, वो आपको थोड़ा मॉइस्ट नज़र आता है, गीला सा नज़र आता है। जो है उसके अंदर मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हुआ होता है। इसी तरह चीनी जो है, शुगर, वो भी जब हवा में नमी ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो वो भी हमें थोड़ी वेट नज़र आती है, गीली सी नज़र आती है, वो भी उसमें, क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस है। सो डेलिक्वेसेंट मटेरियल और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल में क्या फ़र्क है? डेलिक्वेसेंट मटेरियल जो होते हैं वो उनमें एफिनिटी ज़्यादा होती है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की, जिससे वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। जबकि हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन वो सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, जिसमें सोडियम क्लोराइड, टेबल सॉल्ट, नमक कहते हैं, और शुगर, चीनी होती है। ये हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स हैं। ये डिफरेंस था डेलिक्वेसेंट मटेरियल्स का और हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स का। ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या फ़र्क है। इम्पॉर्टेंट है ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स। डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स की कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? कैल्शियम क्लोराइड इसमें आ जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स की, जिनके अंदर एबिलिटी है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके सॉल्यूशन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा डेली लाइफ में जो है आपने देखा होगा इंस्टेंट कॉफ़ी जो है, जो ग्राइंड कॉफ़ी होती है पाउडर फॉर्म में, अगर हम उसको ओपन एयर में रख दें और एयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उसमें अगर रख दें तो आपको कुछ देर के बाद जो है उसमें स्टिकीनेस जो है वो लिक्विड सा नज़र आएगा। तो किस वजह से होगा? क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सके एयर की। इंस्टेंट कॉफ़ी टर्न्स फ्रॉम अ ड्राई पाउडर टू स्टिकी लिक्विड व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर फॉर अ फ्यू आवर्स। कुछ घंटों के लिए अगर उसको आप ओपन एयर में रख दें, उसका जार खोल के अगर रख दें, तो उसी आपको कुछ घंटों बाद आपको अंदर स्टिकीनेस फील होगी, लिक्विड सा आपको नज़र आएगा। आपको जो कॉफ़ी है वो वेट नज़र आएगी, गीली नज़र आएगी, क्योंकि उसके अंदर जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हुआ होगा, जिसकी वजह से वो इस तरह से स्टिकी लिक्विड में हमें नज़र आएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी डेलिक्वेसेंट सॉल्ट्स की। नेक्स्ट हम देखते हैं अब ये हमारे सामने जो है आपको नज़र आ रहा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स हैं। पैलेट्स स्मॉल से जो है वो पैलेट्स फॉर्म में, बीड्स फॉर्म में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। पैलेट्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड आर डेलिक्वेसेंट। अभी हमने एग्जांपल में सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी एग्जांपल पढ़ी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डेलिक्वेसेंट साल्ट है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है, बहुत जल्दी जो है इसमें वाटर को एब्जॉर्ब करने की, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा एफिनिटी होती है इसमें। और जिस जार में अगर आप खोलें, उसको थोड़ी देर के लिए रख दें, तो आपको उसके जार के अंदर नीचे लिक्विड नज़र आएगा, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड के जार में।
For this reason containers of NaOH sodium hydroxide should always be tight stoppered. तो क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसमें ज़्यादा एफिनिटी है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की। तो आपको नज़र आ रहा है कि एक प्लेट में जो है वो उसके पैलेट्स हैं, कुछ टाइम के बाद जो है वो इसमें लिक्विड सा हमें नज़र आ रहा है और बहुत ही कम पैलेट्स नज़र आ रहे हैं। The solution formed by deliquescent substance has a lower vapor pressure than that of the water in the air. जैसे हमने पहले एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ चुके हैं कि वाटर वेपर प्रेशर जब एयर में ज़्यादा होगा और इसमें सोल्यूशन में कम होगा डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस में, तो वो जिसकी वजह से वो सोल्यूशन फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। ये लैब्स में, लेबॉर्ट्रीज़ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है, तो वहाँ पे जो है आप आसानी से देख सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को एयर में हम ओपन रख दें तो वो उसमें लिक्विड हमें नज़र आएगा उसके पैलेट्स के अंदर। ये एग्जांपल थी डेलिक्वेसेंट साल्ट की, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है हम डेलिक्वेसेंस को जो है वो कम कैसे कर सकते हैं। जो कुछ साल्ट्स में जो एबिलिटी है, एफिनिटी उसमें पाई जाती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें, लेकिन हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो सॉल्ट फॉर्म में चाहिए, हमें वो लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए। तो हमें वो सॉल्ट फॉर्म में जो है हमें उसको कैसे बचाना है कि वो सॉल्ट फॉर्म में ही रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, रिडक्शन ऑफ डेलिक्वेसेंस, यूज़ क्लोज्ड कंटेनर। अब एक तरीका ये है कि हम उसको क्लोज्ड कंटेनर में जो है, टाइट कंटेनर में है, वो हम उसको स्टोर करेंगे। फॉर फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस जितने बहुत से सार्स जो हैं, डेलिक्वेसेंट सार्स जो है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में वो यूज़ होते हैं, तो हमें उसको वेल क्लोज्ड कंटेनर शुड बी यूज। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में हमें वो चाहिए डिफरेंट प्रिपरेशंस को बनाने के लिए, तो हमें वो सार जो है वेल क्लोज कंटेनर में जो है वो स्टोर होने चाहिए। ओपन एयर में हम रखेंगे, टाइटली क्लोज नहीं होंगे कंटेनर, तो वो आसानी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसकी वजह से जो सार्स है वो उस तरह से नहीं रहेगा जो जिस तरह से हमें उसको चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, डेलिक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्लोज कंटेनर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है यूज़ ड्राइंग एजेंट। या तो हम क्लोज कंटेनर यूज़ करेंगे या तो हम ऐसा इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे, ड्राइंग एजेंट यूज़ करेंगे जिसकी जो उनके अंदर मॉइस्चर को प्रोड्यूस ना होने दें। इन सम केसेस व्हेन द प्रोडक्ट इज़ पर्टिकुलरली ससेप्टेबल टू मॉइस्चर, कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं जिनका हमें पता हो कि उनके अंदर जो है मॉइस्चर जो है वो आना शुरू हो जाएगी, अ ड्राइंग एजेंट में बी प्लेस इनसाइड द कंटेनर। तो हम कंटेनर के अंदर जो है वो ड्राइंग एजेंट यूज़ करेंगे जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो उसको वेट ना होने दे, मॉइस्ट ना होने दे अंदर के साल्ट को। उसकी एक एग्जांपल सिलिका जेल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है ये सिलिका जेल, जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डाली जाती है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो मॉइस्ट होने से बच जाती हैं। तो हम डेलिक्वेसेंस को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, हम क्लोज कंटेनर यूज़ करके इसको रिड्यूस कर सकते हैं, या तो हम उसको सिलिका जेल जो है ड्राइंग एजेंट जो है वो उसके अंदर कंटेनर के अंदर डाल के जो है मॉइस्चर कंटेंट को रोक सकते हैं। सिलिका जेल के अंदर एबिलिटी होती है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और जो प्रोडक्ट होती है वो ड्राई फॉर्म में ही रहती है, वो जो है फर्दर डैमेज नहीं होती, ख़राब नहीं होती सिलिका जेल की वजह से। तो ये थी रिडक्शन ऑफ डेलिक्वेसेंस को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। नेक्स्ट
एप्लीकेशंस ऑफ डेलिक्वेसेंट, डेलिक्वेसेंट्स की क्या एप्लीकेशंस हैं? यूज एज डेसिकेंट्स, डेसिकेंट्स जो हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, डेसिकेंट्स उनको कहते हैं। ड्यू टू देयर हाई एफिनिटी फॉर वाटर, वाटर की इनकी एफिनिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा है। These substances are often used as desiccant, for example concentrated sulfuric acid and phosphoric acid. सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड में हम इसको डेसिकेंट्स के तौर पे हम डेलिक्वेसेंट साल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इसलिए हम इसको यूज़ एज ए डेसिकेंट, डेसिकेंट के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? दी सब्सटेंसेस आर यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्री टू रिमूव द वाटर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन टू इंक्रीज द यील्ड। अब इन केमिकल्स को, इन सब्सटेंसेस को केमिकल इंडस्ट्री में हम यूज़ करेंगे क्योंकि इनके अंदर एफिनिटी होती है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकें, तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मॉइस्चर प्रोड्यूस होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, तो इस वजह से जो है वो यील्ड पैदावार ज़्यादा होती है। तो हम इसको डिफरेंट केमिकल इंडस्ट्रीज़ में इनको यूज़ कर सकते हैं इन सब्सटेंसेस को। तो ये थी एप्लीकेशंस डेलिक्वेसेंट्स की। डेलिक्वेसेंट्स जो हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? यूज एज डेसिकेंट्स है एंड यूज इन इंडस्ट्री है। तो जो ये 2 एप्लीकेशंस थी इसकी। तो आज का जो लेक्चर है वो डेलिक्वेसेंट का आज का टॉपिक था, जिसमें हमने पढ़ा है कि डेलिक्वेसेंट्स वो मटेरियल्स होते हैं जो एयर में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसी मॉइस्चर में, उसी वाटर में जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं और सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस डेलिक्वेसेंट का प्रोसेस है, और जो साल्ट्स होते हैं वो उनको डेलिक्वेसेंट साल्ट्स कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।